We must act now. 6 The दिसंबर situation is critical. 1956 There is no भारत time for के hesitation. इतिहास का Decide एक quickly. ऐसा दिन We जब must पूरा act now. देश The शोक में situation डूब is गया critical. था। There is no time यह for वह hesitation. दिन था Decide जब quickly. आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने में लगा दिया। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, बल्कि समानता, आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन के आखिरी कुछ दिन कैसे बीते? उन्होंने सदियों से चली आ रही बेड़ियों को My fellow और citizens, we समाज stand at a को pivotal moment एक in our नई nation's दिशा history. दिखाई। Together, we must उनकी forge a path of unity संसद and में progress. उनकी थी My fellow citizens, we तो stand at a pivotal moment in our लाखों nation's लोगों history. को उम्मीद Together, की we किरण must forge a दिखाई path देती of थी। unity and progress. दिल्ली का 26 अलीपुर रोड, यही वह जगह थी जहां बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में रह रहे थे। उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लेकिन उनके हौसले अभी I need your चट्टान की help. तरह It's urgent. मजबूत थे। अपनी I बीमारी can't के explain now. बावजूद Please, वे just come. अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म को पूरा करने में दिन रात लगे हुए थे। इससे ठीक कुछ दिन पहले अक्टूबर 1956 में उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने My fellow countrymen, rise with me today. Our unity will bring justice and freedom. सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन My fellow था। countrymen, rise with me today. और Our unity will bring के justice मार्ग and पर freedom. चले। उन्होंने बुद्ध की शरण ली। 5 दिसंबर की रात उन्होंने अपना काम पूरा किया और सोने के लिए चले गए। वह एक सामान्य रात थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बाबा साहब की आखिरी रात होगी। वे नींद के आगोश में चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 6 दिसंबर की सुबह सूरज की किरणें उनके कमरे में आई तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो पता चला कि भारत का वह चमकता सूरज अब अस्त हो चुका है। डॉक्टरों ने पुष्टि की, बाबा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। यह खबर जंगल की तरह फैल गई। दिल्ली से मुंबई तक हर कोई दम था। अखबारों की हेडलाइंस रो रही थी। देश ने अपना सबसे अनमोल No, रत्न it खो can't be. दिया। The phone it rang. It's तत्कालीन true. This is bad. प्रधानमंत्री We must warn जवाहरलाल everyone. नेहरू Yes, Hari. तुरंत उनके आवास पर What? पहुंचे। No, it can't be. The phone it rang. It's उनकी true. आंखों This में is bad. नमी We must थी। warn everyone. देश के Yes, बड़े बड़े Hari. नेताओं ने उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उनके घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। उनका पार्थिव शरीर फूलों से ढका हुआ था। चेहरे पे अद्भुत शांति थी। गरीब, मजदूर, दलित, शोषित हर वर्ग का व्यक्ति अपने मसीहा के अंतिम दर्शन के लिए कतार में खड़ा था। दिल्ली में उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हो। उनके पार्थिव शरीर को विमान द्वारा दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। जहां विमान मुंबई पहुंचा तो रात हो चुकी थी, लेकिन हवाई अड्डे पर लाखों लोग अपने बाबा साहब का इंतजार कर रहे थे। मुंबई की सड़कें आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी। ऐसा जन सैलाब मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। दादा चौपाटी की ओर बढ़ती अंतिम Careful, यात्रा में watch his लोग leg. बाबा साहब I got it. की Moving मरने के नारे steady. लगा रहे Almost थे। there. Keep it वो level. सिर्फ एक He's नेता stable. नहीं Good थे, to go. वह करोड़ों Careful, लोगों watch his leg. I got it. समान Moving थे। steady. दादा Almost के there. समुद्र Keep तट it पर level. जिसे He's stable. आज Good to हम go. चैत्य Careful, भूमि watch his कहते leg. हैं, I वहाँ got it. पर Moving उनकी steady. चिता Almost सजाई there. गई। Keep it level. बहुत He's व्यक्तियों stable. ने Good to go. मंत्रों किया। उपचार वातावरण एक आध्यात्मिक शांति थी। जब उनकी चिता को मुखाग्नि दी गई तो करोड़ों दिल एक साथ हो पड़े। एक युग का अंत हुआ, लेकिन एक नए विचार का जन्म हुआ। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उनके महान योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आज हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र उन्हीं की देन है। उनकी प्रतिमाएं आज भी सिर्फ पत्थर की नहीं, बल्कि प्रेरणा की प्रतीक है। हर साल 6 दिसंबर लाखों लोग चैत्य भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी युवाओं को राह दिखाता है। इसके
इसलिए उनकी पुण्यतिथि को सिर्फ मृत्यु दिवस नहीं बल्कि परिनिर्माण दिवस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्माण प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया। अपने कर्मों से, अपने त्याग से वे बुद्ध के सच्चे अनुयायी बने, समाज को भी राह दिखाई। आज का भारत उनकी सोच के बिना अधूरा है। हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें बाबा साहब के संघर्ष की महक है। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार थे जो कभी मर नहीं सकता। आज परिनिर्माण दिवस पर रात का इतिहास 247 परिवार में कोटि-कोटि नमन करता है। इतिहास की यह ला पहली हमारी पहचान है, इसे बुझने मत दीजिए, इस ला को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइबर करें आज का इतिहास 247 और जानिए आज का इतिहास में क्या हुआ।